नमस्कार। वर्ष 2023 के बोर्ड परीक्षा के हिंदी कोर के पाठ्यक्रम के प्रश्न 1 को करने के पश्चात प्रश्न 1 जो अपठित गद्यांश के रूप में था, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, उसे करने के बाद अब हम लोग प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले सही विकल्प को चुनकर लिखिए। काव्यांश 1 अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से, दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था सब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस काव्यांश को पढ़ने के पश्चात इसमें पूछे गए प्रश्न 1 काव्यांश में कठिन साधना में किसे निरत बताया गया है। इस काव्यांश में प्रारंभ की पंक्तियों में ही हमने देखा कि इस कठिन साधना में कर्ण को लगा हुआ बताया गया है। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। इससे इसका उत्तर है विकल्प ए कर्ण। काव्यांश में कठिन साधना में निरत कर्ण को बताया गया है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ए। प्रश्न 2 प्रकृति का रहस्य समझ से परे क्यों होता है। ए शक्ति और सामर्थ्य से अलग घटना होने से, बी प्रकृति में विद्यमान भिन्नताओं से, सी प्रकृति के रहस्यों से अनजान रहने से, डी मनुष्य का अपना सीमित सामर्थ्य होने से। प्रकृति का रहस्य समझ से परे इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति के रहस्यों से हम अनजान रहते हैं, यानी प्रकृति के रहस्यों से अनजान रहने से वह समझ से परे होता है। प्रश्न 3 जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। पंक्ति का भाव है बादल सूर्य को ढक नहीं सकता, बी प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता, सी बादल रूपी चादर सूर्य को ढक लेती है, डी सूर्य शक्ति का प्रतीक है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। इस पंक्ति का भाव है प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता, यानी बादलों में छिपा सूर्य अधिक समय तक नहीं छिपा रह सकता, इसलिए प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता। इस पंक्ति का भाव यह है। उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 4 कर्ण ने अर्जुन को क्यों ललकारा होगा। ए अपनी धनुर्विद्या दिखाने के लिए, बी अपनी योग्यता बताने के लिए, सी अर्जुन से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए,
डी समाज को अपनी कला दिखाने के लिए। कर्ण ने अर्जुन को इसलिए ललकारा होगा। इसका उत्तर है विकल्प सी, अर्जुन से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। प्रश्न 5, कर्ण किस प्रकार के मनुष्य को धिक्कारता है? ए कायर मनुष्य को, सी सस्ती लोकप्रियता वाले को, बी वीरता दिखलाने वाले को, और डी अपनी प्रशंसा में रत रहने वाले को। इसका उत्तर है विकल्प सी, सस्ती लोकप्रियता वालों को। इस गद्यांश में देखिए, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, यानी कर्ण सस्ती लोकप्रियता वाले मनुष्यों को धिक्कारता है, यानी जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हो उसी को आपको चयनित करना है। और काव्यांश में आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी इस प्रश्न पत्र में 2 काव्यांश हैं, उन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। दूसरा काव्यांश आपका, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक से कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, भूलों का मूल नसाने को, खुद बढ़ विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस काव्यांश के आधार पर प्रश्न 1, अज्ञातवास का अर्थ है ए वन में रहना, बी गांव में बसना, सी अनजान स्थान पर रहना, डी गुप्त रूप से रहना। अज्ञातवास का अर्थ है विकल्प डी, गुप्त रूप से रहना। प्रश्न 2, पांडव वन में किस रूप में लौटे थे? ए कमजोर होकर, बी दृढ़ होकर, सी निर्विकार भाव से, डी बदले की भावना से। पांडव वन से दृढ़ रूप में लौटे थे, दृढ़ रूप में होकर के लौटे थे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 3, विपत्ति में किसे घबराहट होती है? ए कायर को, बी कमजोर को, सी साहसी को, डी वीर को। विपत्ति में कायर को घबराहट होती है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 4, पर्वत के जाते पांव उखड़, पंक्ति का भाव है ए उत्साह का संचार होना, बी कठिनाइयों का समाप्त होना, सी अवरोध का सामने आना, डी हिम्मत का समाप्त होना। पर्वत के जाते पांव उखड़ यानी कठिनाइयों का समाप्त होना, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 5, मानव जब जोर लगाता है, पंक्ति में मनुष्य के किस प्रकार के गुण की ओर संकेत है? ए साहस, बी शक्ति, सी परिश्रम, डी समर्पण। मानव जब जोर लगाता है, पंक्ति में मनुष्य के परिश्रमी गुण की ओर संकेत है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 3, जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम इस पाठ्य पुस्तक से, इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। इसे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।